नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है। सरकार को लगातार चेताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। आजकल अखबार भी लिखने लग गए हैं सरकारी पदों पर भर्तियां न होने से माहौल धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। अखबार तो ये लिख रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ माहौल हो चुका है, होते नहीं जा रहा। काफ़ी काफ़ी टाइम से होगा, और ये सरकार ने खुद अपने सिर पे, पैरों पे, हर जगह पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी मतलब वो कहते हैं ना कि आप कहते हैं भाई मैं तो सुखी चल रहा था, और अपने आप दुख दुख मोल लेना जानबूझ के, तो वो काम सरकार ने किया है। ठीक है। और गलियारों में आजकल यहाँ राजनीति में चर्चा आ रही, प्रदेश सरकार सरकार भर्ती होने की चर्चा। बिल्कुल भाई, किसने रोका भर्तियों को? आप दो कमरों में बैठ के, कोई दो बंदे एक कमरे में बैठ के दो बंदे पॉलिसी बना देते हैं, बच्चों के भविष्य पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है, और पिछले 4 साल से किसी बच्चे की बात नहीं सुनते। ये तो इतना तो ढीठ माहौल मैंने तो देखा नहीं मेरे जीवन में, वो भी बच्चों के खिलाफ। कि भाई आप किसके लिए पॉलिसी लेके आए हो? बच्चों की तो पॉलिसी है। जब बच्चे कह रहे हैं हमको ये पॉलिसी एक्सेप्ट ही नहीं है, तो भाई बच्चे, जब बच्चे ही कह रहे हैं, बच्चों को टैग लगा दे दिया जाता है कि ये तो कैंसल गैंग है, ये तो कांग्रेसी हैं। बताओ ले, बच्चों को भी नहीं बख्शा। और फिर कहते हैं कि हमको वोट दो। कौन वोट देगा भाई, जब बच्चों को तुम कैंसल गैंग और कांग्रेसी बोलोगे तो? ठीक है ना। कमी तुम्हारे अंदर है। सिंगल बेंच के जज को तुम सही नहीं मानते हो। HSSC में जाके कहते हो कि हम तो 70 से घटा के 65 करेंगे कट ऑफ। ठीक है। HSCT का ऑर्डर आता है कि भाई आप 95 में 5 नंबर नहीं जोड़ते। बच्चे बच्चे को पता है 21वीं सदी में आप बिना वेरिफिकेशन के 5 नंबर कैसे जोड़ सकते हो। उसको भी नहीं मानते हैं, डबल बेंच में चले जाते हैं। त्रिभुवन दहिया जी कहते हैं कि भाई आप कट ऑफ घटाओ। HPSC के केस में कहते हैं जी हम कट ऑफ नहीं घटाएंगे। वहाँ उल्टे चलते हैं, उन जज की भी नहीं मानते, वहाँ भी डबल बेंच में चले जाते हैं। बताओ ले, अब इनके लिए जज भी कांग्रेसी हो गए क्या? जज जज भी कांग्रेस के हैं क्या? तो ये बातें, आजकल हरियाणा का बच्चा पढ़ा लिखा है, मूर्ख नहीं है इंसान। कई पहले समझते पहाड़ी होगा, खेत में जाया, 2 बीड़ी पी लिया, आ गया, हो गया, लासी पी गई। वो सिस्टम नहीं है भाई। अब तो हरियाणा का बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। कैसे आप उसको मूर्ख बना सकते हो? कैसे आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हो? ठीक है। तो ये जो बयानबाजी है, इनसे बचना चाहिए। और पिछले 4 साल से जानबूझ के इन भर्तियों को अटकाया गया है। सिंपल सा एक मैटर था, और उसके अलावा कोई मैटर नहीं था। 1,65,000 आपकी क्या थी, प्रेफरेंस भरी गई थी। ठीक है। जिसने प्रेफरेंस भरी हरियाणा में, इसका मतलब वही नौकरी चाहता है, उसके अलावा तो कोई नौकरी नहीं चाहता। ठीक है। जब आपकी 1,65 भरी थी, इनका एग्ज़ाम लेना था धड़ाधड़ से, जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाता, और आपको फटाफट से आपकी ज्वाइनिंग मिलती जाती। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट डाल रखी हैं। फिर उनको अलग करो बाद में, पहले अलग की नहीं। जब पॉलिसी बनानी नहीं आती, जब पता नहीं कौन कौन से मेंबर बना रखे हैं, कोई पानीपत से है, कोई फलाना है, कोई किसी जात का मेंबर है, वो उनकी एजुकेशन का पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं। बच्चों का आयोग है, बच्चों को उसमें मेंबर बनाते नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत शिक्षा के मामले में भाजपा सरकार को चिंता करने का विषय है। ठीक है। ना तो ग्रुप सी के 32,000 पद हो रहे हैं भर्ती, ना TGT के 7,471 हो रहे हैं, ना ग्रुप डी की 14,000 हो रहे हैं, ना 53 पोस्ट FSL करनाल की हो रही हैं, ना पुलिस सिपाही की भर्ती हो रही है। एक भी भर्ती नहीं हो रही है, और सारी की सारी अटका के खड़ी कर रखी हैं, जिसका एक आधार पर समाधान चुनौती है। आकलन के कारण सिंगल बेंच ने CT के स्कोर को रद्द करने के फैसले में लंबित होने, रोक लगने, टिकट पदों पर अनुभव, सामाजिक मार्किंग अंक देने और CTET को चुनौती देने के कारण रोक लगी हुई है। TGT पे 3 केस आपको पता ही है, मैं लगातार बताता भी रहता हूँ। एक तो एक्सपीरियंस के नंबर, कहते हैं प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे। अगर भले आदमी हो, प्राइवेट का नहीं मानोगे तो सरकारी का एक्सपीरियंस करते लाओगे। हरियाणा के अध्यापक ਨੂੰ बताओ, हरियाणा में सरकारी स्कूल में एक्सपीरियंस मिले नहीं सकता। नंबर 1 केस। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक तो भाई जो असंवैधानिक हैं 5 नंबर, उन पर तो सरकार मानती है को नहीं। हम तो कह चुके हैं भाई 5 नंबर की बजाय फ्री शिक्षा दो, 5 नंबर की बजाय फ्री एजुकेशन दो, आप फ्री बसेस दो, फ्री लाइब्रेरी दो, अच्छे अच्छे को मास्टरों के फ्री नोट्स दो, बच्चे आपस में compete करेंगे। ये 5 नंबर देना कितनी नाजायज़ है, कितना असंवैधानिक है, ये सरकार को भी पता है, और ये आज हरियाणा की गली गली में बच्चे को पता है। उसके बाद CTET को चुनौती के कारण लगी हुई है। सरकार ने पहले बोल दिया कि CTET और HTET एक इक्वल हैं, बाद में अपने फैसले, अपने बयान से पलट गई। तो ये 3-3 केस आपके TGT पे लगे हुए हैं। उसके बाद 56-57 का रिजल्ट रद्द कर रखा है सिंगल बेंच ने।
क्यों? क्योंकि आपने वेरिफिकेशन नहीं की सोशो इकोनॉमिक नंबर की। 95 में से 5 नंबर सीधे जोड़ दिए, ये आपके सामने हैं। सीटी स्कोर कार्ड रद्द है, ठीक है, पूरे का पूरा रद्द है आपका सीटी स्कोर कार्ड। 56-57 और 4 गुना से ज़्यादा वाला कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। ग्रुप के अगेंस्ट लगा लो या कैटेगरी वाइज लगा लो, क्योंकि आपका सिंगल बेंच ने आपका फैसला रद्द कर रखा। उसका इतना सॉलिड फैसला है एच एस सेठी का, एच एस सेठी के फैसले को कोई ओवर रूल कर ही नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई 95 में 5 आप तब जोड़े ना जब आपने वेरिफिकेशन की है। अगर आपने वेरिफिकेशन किया तो मुझको डाटा दिखाओ। जज साहब ने डाटा मांगा, डाटा अगलों के पास है ही नहीं। डाटा तो तब होगा जब अगलों ने वेरिफिकेशन की होगी। इसलिए आपका सीटी पे चुनौती है एक, दूसरी आपकी पॉलिसी को चुनौती है, ठीक है। तो ये दो और छोटी छोटी सीटी पे तो 20-21 केस है, छोटे छोटे जो इन्होंने गलती कर रखी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड को प्रमाण पहचान पत्र के आधार पर किया जाता है। अगर टीटी का डाटा सही नहीं है, ये देख लो, आपका न्यूज़पेपर तक लिख रहे हैं कि भाई पीपीपी का डाटा सही नहीं है। इनकम जो है आपकी डायनामिक एंटिटी है भाई, बदलती रहती है। आज कोई 3 लाख पे खड़ा है तो आज उसका सट्टा में लिगड़ गए 10 लाख रुपये तो 13 लाख पर चला गया। लेकिन कितने दिन में पीपीपी में डाटा सही होगा ये किसी को नहीं पता है। ग्रुप सी और डी के लिए सरकार ने सीटी कंपलसरी किया हुआ है। जब से सीटी लागू हुआ तब से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है। गलियारे में चर्चा भर्ती नहीं होने से युवा वर्ग नाराज है, बिल्कुल नाराज है भाई, ठीक है, बिल्कुल नाराज। मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने भर्ती को गैंग सक्रिय है। पेपर लीक करवाने के लिए भी पेपर लीक के लिए भी गैंग है, ठीक है। पॉलिसी ना बने तो पॉलिसी रोको गैंग भी है। और पता नहीं भाई कौन कौन सी गैंग है। पेपर की 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते तो 41 क्वेश्चन रिपीट करो गैंग भी है। पता नहीं कौन कौन से गैंग है भाई समाज में। तो इतने इतने गैंगों पर मुख्यमंत्री साहब एक्शन कब लोगे? आप एक्शन लो। कोर्ट पागल है क्या? एच एस सेठी जज साहब पागल हैं या त्रिभुवन भैया जी दिमाग वो हो रहे हैं, उनके फैसले गलत हैं? आपको जुडिशरी पे विश्वास नहीं है? अगर भक्ति को गैंग है तो कोर्ट में एफिडेविट दो कि भाई ये जो केस कर रहे हैं ये पागल हैं और इनके एक भी केस को सुनवाई नहीं की जाए। इसी पे आपत्ति जताते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आपत्ति जताई है। हर किसी की अदालत में जाने का अधिकार है, ठीक है। गलियारे में चर्चा है कि अदालत में चुनौती तभी दी जाती है जब कोई कमी रह जाती है। बिल्कुल भाई, नहीं जज के पागल है या जुडिशरी पागल है। आज क्या बच्चा ये जो मुख्यमंत्री का बयान है गणतंत्र दिवस पे, इसकी हम तो पूरा छात्र वर्ग इसकी निंदा करता है। ऐसे बयान का मतलब क्या है? आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, 10 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री के पद पर, ऐसे बयान आपको शोभा देते हैं? जब कोई कमी रह गई साफ कहा जाएगा सिटी पुलिस लागू करते समय अगर सरकार ध्यान देती है भर्तियां फटाफट हो जाती। बिल्कुल भाई, किसी 2 बंदा न बैठ के पॉलिसी बना दी और मुख्यमंत्री ने अंधाधुंध विश्वास कर लिया, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मुख्यमंत्री साहब की है। क्यों आपने अंधा विश्वास किया? क्यों किसी बच्चे से नहीं पूछा? क्यों किसी अध्यापक से नहीं पूछा? क्यों आपने आनंद फानन में पॉलिसी बनाई? ठीक है, अगर मेरा सीटी ऐसी तरह लगा दी कि 3 साल से सीटी आधार पर एक भी पद की भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है। सीटी हर साल होना था मगर ये एक बार हो पाया है। अब मुख्यमंत्री, इस मुख्यमंत्री को बैठा के पुचकारिए, पूछो कि आपने ही तो बोला था कि भाई सीटी हर साल में एक बार होना है, लेकिन 3 साल तक तो कोई सीटी नहीं हो पाया है। युवा कह रहे हैं कि उसे सीटी को नहीं दे पाए। जो 2021 में सीटी के लिए एलिजिबल नहीं थे, अब 2021 वाले एलिजिबल हो गए, 2022 वाले हो गए, 2023 वाले हो गए और 2024 वाले हो जाएंगे अब अप्रैल में। 4 साल से जो युवा जो नए नए पास आउट हुए हैं, नए +2 पास हुए हैं, नए ग्रेजुएट हुए हैं, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जिनका कम स्कोर था वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, जो फेल हुए थे वो पास नहीं हो पाएंगे सीटी में। तो क्या ये सरकार को दिखता नहीं है? क्या जो IAS HCS जो अपनी मनपसंद के सरकार ने बैठा रखे हैं, क्या उनको इस बात का पता नहीं है? भाई सब पता है उनको। ऐसा ना होने जाएगा युवा नाराज। इसी तरह पुलिस भर्ती में सरकार ने 3 साल की दे दी मगर इन भर्तियों में नहीं दी। उन भर्तियों में भी तो उम्मीदवार ओवरेज हुए हैं। अंधा राणा कि बताओ यार के तो कम, क्या उनको एक ही भर्ती में ओवरेज हुए, बाकी में ओवरेज नहीं हुए हैं? वैसे जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव पद पर राजेश खुलर बैठे तब से इन भर्तियों पर करने तेजी वे खुद समस्या को समझते हुए उसे पूरी दूर कर देते हैं। इसका उदाहरण पुलिस को 360 दिन अब उनसे युवा कुछ मिले और मांग की एजेंडा मंगवा उसे मत पारित करवा, मगर कुछ उनके फैसले भी धरातल पर नहीं आ पाते, ठीक है। यानी कुछ फैसले तो उनके भी नहीं मान रहे हैं, खुल्लर साहब के फैसले भी नहीं मान रहे हैं CM साहब, या जो भी CM साहब ने जिसकी भी ड्यूटी ला रखी है। कुछ फैसले तो उनके भी नहीं मांग रहे हैं भाई, कुछ फैसले तो उनके भी नहीं मानने जा रहे हैं, ठीक है। 2000 ग्रुप डी की 2000 खेल कोटे उम्मीदवार पदों पर दोबारा से बचे पदों का रिजल्ट जारी करना फैसला लिया था मगर अभी लग 4 महीने भी जाने लागू नहीं हुआ। जवाहर यादव OSD थे, बताओ लो जवाहर यादव साहब की OSD की बात पर की करे, उन्हें ना वो के अनशन खुलवाया था, अब उस बात ने 4 महीने हो गए।
कौन विश्वास करेगा उन पे। अब उन्होंने मानव संसाधन विभाग में प्रधान सचिव और एक पद पर लगाया, चूंकि सरकार भर्ती में मानव संसाधन विभाग का रोल रहता है, इसलिए इलाके में चर्चा है कि शायद अब भर्तियों में तेजी आ जाए। फिलहाल तो भर्तियां न होने से प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है कि 9.5 साल में 1.06 लाख नौकरियां दी। अरे काका 9.5 साल में कौन पूछेगा भाई, 5 साल तो तू राज कर लिया, 5 साल जो 2015 तो 19 साल कार्यकाल में कौन पूछेगा, नए वोटर हैं, अच्छी बोली बात करे यार। 2015 तक लेके जो 2019 का 14 तक लेके 19 का कार्यकाल था, उसने कौन पूछेगा, उसकी भर्ती क्यों गुणवाओ तू 9 साल की, तू तेरे ईब 5 साल में तने के रहा भाई साहब, वो बता, वोट तो उसका बेस पर पड़ेगा। पिछले 5 साल जो पहले 5 साल उनने कौन पूछा है, वो तो जा लिए भाई, उनने कोई ना पूछता, ठीक है ना। मगर रणदीप तिखी नेताओं ने तिखी टिप्पणी की, तो भाई ये बहुत बुरा हाल कर रखा है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। HKRN में पता नहीं कौन लग रहा है, किसका लग रहा है, किस जात का लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस कैटेगरी का लग रहा है, कौन सा आरक्षण है। बिना पेपर के 21वीं सदी में बिना पेपर दिए नौकरी मिल रही है, PGT की, D ग्रुप की, सब बराबर हो गए। बताओ ऐसा ऐसा कौन सी दुनिया का देश और कौन सा राज्य करता है जो बिना पेपर के नौकरी देता है सीधी, वो भी ग्रुप B की पोस्टें बांट रहे हैं बिना पेपर की। तो बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। अभी भी हमारी यही मांग है कि हरियाणा के भाई बहनों को जिन्होंने CET क्वालिफाई किया, जल्द से जल्द 56-57 को रद्द करके और जितने भी एग्जाम बचे हुए सभी में मौका दें। बच्चों की कोई गलती नहीं है, 4 साल से आपकी पॉलिसी ने बच्चों को खून के आंसू रुला रखे हैं। जल्द से जल्द मौका दे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से और लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे, दोनों तरीकों से सही रहेगा। नहीं तो ये एक भी भर्ती कोर्ट से निकलने वाली नहीं है। CM साहब नहीं सोच पाएंगे इस चीज़ को, CM साहब का नहीं है सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। CM को अलग रखो, साइड में रख दो। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन चुनाव जीतना चाहता है हरियाणा में, उसको उतरना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को साइड लाइन करके इन बच्चों को एग्जाम में बैठाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। हरियाणा सेंट्रल लगातार आपकी मांग उठा रहा है सभी बच्चों को बैठाने के लिए, आगे भी उठाएंगे और दोपहर 1 बजे लाइव चैट होगी, वहां पर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।